लग रहा है बीजेपी करेगी, 2500 देगी या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा। लग रहा है कि 2500 मिलेंगे अब। यहाँ तो उम्मीद नहीं है कुछ भी देने की। मैं खुद बीजेपी से हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं देंगे। अच्छा, खुद बीजेपी से फिर भी ऐसी बात जी कर रहे हैं। जी, जो धोखा कर रहे हो तो क्या कहेंगे बताओ। कोई भी 2500 रुपए नहीं होंगे, वो हमें पहले से ही पता था कि ये काम ऐसा होना है और वही काम हो रहा है। महिलाएं इतनी उत्सुक थी, लेकिन उनकी उत्सुकता गम में बदल गई। मोदी जी ने धोखा दिया है दिल्ली की महिलाओं को। क्या मिश्रा जी, क्या लग रहा है, मिलेंगे महिलाओं को 2500 या कुछ नहीं? नहीं मिलेगा, वही मिलेंगे जो उनके दबाव में होंगे, जो चाहेंगे उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। 5 साल तक धोखे धोखे मिलेंगे, 5 साल बाद सरकार गिर जाएगी इनकी, दिल्ली में दोबारा नहीं आएगी। जैसे 20-25 साल वनवास था वैसे दोबारा हो जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बीजेपी ने वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यानी कि 8 मार्च पर महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे, लेकिन अब वादा खिलाफी कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट मांग रही है। उसके साथ ही साथ लो पॉवर्टी लाइन से नीचे बताने की बात कही जा रही है, तभी 2500 मिलने वाले हैं। तो दिल्ली की महिलाएं खासा नाराज है, तो बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। बताइए शालू जी, लग रहा है कि 2500 मिलेंगे अब। यहाँ तो उम्मीद नहीं है कुछ भी देने की। और ऊपर से यहाँ इतनी परेशानियां हैं, पानी भर जाता है यहाँ गलियों में, रोड पूरे खराब पड़े। क्या कर रही है जनता हमारे लिए? कुछ नहीं कर रही, ना कोई नेता हमारे लिए कुछ कर रहा। बताइए, आज कहा गया था कि आप लोगों को 2500 मिल जाएंगे बीजेपी के बाद, नहीं, अब तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, खाते में भी नहीं आ रहा। और ऊपर से आईडिया और बंद कर रहे हैं कि आईडी नहीं बनेगी, जहाँ रहते हो वहाँ की आईडी बनाओ, ये करो वो करो। बच्चों के अभी तक आईडिया नहीं बन रही है, हर जगह के लिए पैसा मांगा जा रहा है। तो क्या फायदा है हमारे को? जनता को परेशानी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो उम्मीद है कि बीजेपी 2500 देगी। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, आगे तो पता नहीं है कि देगी भी क्या नहीं देगी। झूठे वादे कर सकते हैं बस ये, और कुछ नहीं। बोर्ड लेने के लिए करा ये सब कुछ। 2500 अब चाहिए तो गरीबी रेखा में होना चाहिए, तब मिलेंगे 2500। गरीबी रेखा ही है, और क्या है? जॉब करते हम कम से कम पैसों में, ऊपर से यहाँ रह रहे, किराए के घर में भी रहते। कोई परेशानी है तो किसे जाकर बोले? कोई मदद करने वाला हो तो बोले ना। अच्छा, याद है बीजेपी ने कहा था कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे। वो भी झूठे वादे थे कुछ। ठीक है, वो खाली बोर्ड लेने के लिए थे और कुछ नहीं। अगर होता तो अब तक आ जाते ना। ऊपर से जो पेंशन आती है विधवाओं वाली, वो भी कट पीट के मिलती है। तो 2500 रुपए कहाँ से देगी सरकार? कुछ नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। बताइए गीता जी, बीजेपी ने कहा था कि 2500 दिए जाएंगे, अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। कोई भी 2500 रुपए नहीं होंगे, वो हमें पहले से ही पता था कि ये काम ऐसा होना है और वही काम हो रहा है। अब ये अपनी शर्तें रख रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। पहले बोला इतने देंगे उतने देंगे, बट पर लेकिन कुछ भी नहीं है। हम गरीब महिलाएं हैं, जॉब कर करके हमारे हस्बैंडों की इतनी सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल इतने खर्चे हो रहे हैं, कम पैसों में हम नौकरी कर रहे हैं। बट पर लेकिन हमने उम्मीद लगाई थी कि ऐसा हमें मिलेगा कुछ, बट पर लेकिन सब हमारी उम्मीदें फेल हो गई है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी उम्मीद है या नहीं? मुझे नहीं लगता उम्मीद है। मैं कह रहा गरीब हैं तो साबित तो करिए कि आप गरीब हैं। कैसे साबित मैम, करें? हम साबित किस पर्पज से कर सकते हैं? हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। रेंट पे रह रहे हैं हम लोग, हमारा रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है। अदरवाइज जो भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं हम देंगे सरकार को। पहले तो आधार नंबर दीजिए, फिर बीपीएल से नीचे। मेरा तो आज तक राशन कार्ड ही नहीं बना जब से ये राशन कार्ड बोल रहे थे कि राशन कार्ड बन जाएगा। 7-8 साल हो गए मेरे को वो करे हुए। मेरे को राशन कार्ड के लिए अभी तक तो बना नहीं। जब भी जाओ राशन दफ्तर, उसमें होल्ड पे पड़ा है, कुछ नहीं बना। कब बनेगा? हमारे को राशन नहीं मिलता राशन कार्ड से। राशन कार्ड बनेगा तो मिलेगा ना। राशन कार्ड नहीं बना, बच्चों की आइडिया नहीं बन रही है। पूर्व मांगते 15 साल पुराना दो, 20 साल पुराना दो, कहाँ से दे? हमारे घर में जो बड़े थे वो है नहीं अब जो हमें जितना हमें पता है हम वही तो कर सकते हैं। बताइए, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, वो तो कह रही है कि हमने तो सीसीटीवी फुटेज लगवाना शुरू कर दिया है, कैमरे लगवा दिए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। कहीं नहीं लग रहे हमारे तो, यहाँ कहीं भी कैमरे नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या कैमरे लगवा रखे हैं? बताइए, सुरक्षा मजबूत हुई या नहीं बीजेपी के आने? कुछ नहीं हुआ, जैसा कुछ पड़ा था ऐसे ही पड़ा हुआ है आज तक। बट पर लेकिन कुछ सुनने में खबर आ रही है कि ये बात सच है झूठ है वो मैं नहीं जानती। कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करवा रहे हैं। बट पर लेकिन ये मालूम नहीं है, पर मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत गलत कर रहे हैं। अगर एक गरीब आदमी है और जॉब करने वाली लेडीज है या घर में सीनियर सिटीजन है, वो हॉस्पिटल में थोड़ा ना जाएंगे डायरेक्ट मोहल्ले पड़ोस से अपनी छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार की, तो अदरवाइज दवाई तो मिलती रहती थी। बट पर लेकिन ये भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। टिकट भी बंद हो जाएगी। अगर टिकट तो बंद हो जाएगी, इतना थोड़ी कमा रहे कि हम
कन्वेंस से जा सके। जब टिकट बंद हो जाएगी, उन्होंने इतना तो कर रखा था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, टिकट फ्री थी। अब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो हम इतना थोड़ी कमाएंगे कि सब चीज का बिल भरेंगे। हम कहाँ से भरेंगे जब हमारे पे होगा नहीं। कहीं जॉब ढूंढने जाओ तो पहले पैसे मांगते कि पैसा भरो, 20,000 भरो, 30,000 भरो, जब जाके जॉब मिलेगी। घर में पैसा थोड़ी रखा है। तो बीजेपी के आने के बाद आपको तो कहा गया था कि महिलाओं के अच्छे दिन आ जाएंगे। कुछ नहीं आ रहे अच्छे दिन। हर चीज पे इतनी महंगाई है, हर चीज पे पैसा लग रहा है, क्या अच्छे दिन आ रहे। अकेला इंसान होगा घर में कमाने वाला तो कितना करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। बताइए, महिलाओं ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। देखिए, धोखा धोखा धोखा, महिलाओं को बीजेपी ने दिया धोखा, पर नहीं मिले 2500 रुपए। जी, मोदी जी ने चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी रैली करके, एक सभा करके ये कहा था कि हम दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देंगे। सभी माताएं बहनें अपना जो खाता है वो मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। जब ये एसएमएस आएगा तो आप देख करके खुश हो जाएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाएं इतनी उत्सुक थी, लेकिन उनकी उत्सुकता गम में बदल गई। मोदी जी ने धोखा दिया है दिल्ली की महिलाओं को। भोली भाली जनता है दिल्ली की महिलाएं बहुत भोली भाली हैं, उनको ठगने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी जुमलेबाज आदमी है, झूठे आदमी है, और ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को झांसे में लाने का काम करते हैं। पहले बोले सबको मिलेगा, अब कह रहे हैं बीपीएल धारकों को मिलेगा, कल को कहेंगे जिसके पास बीपीएल कार्ड है वही बस में सफर करेंगे, बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। साबित तो करना पड़ेगा ना कि आपको आवश्यकता है, गरीबी रेखा से नीचे तो होंगी तभी तो मिलेगा। देखिए, जब इन चुनाव के दौरान इनका भाषण मैंने सुना था और मुझे भी ऐसी उम्मीद थी कि सभी के खाते में 2500 रुपए आएंगे, हमें भी खुशी थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं बीपीएल जिनके पास कार्ड बना है उन्हीं को मिलेंगे। दिल्ली के अंदर 100 में से मुझे नहीं लगता 2-3 महिलाओं से ज्यादा किसी के कार्ड बने हुए हैं। तो आपने तो लोगों को धोखा दे दिया। 3 मतलब 3%, पूरी दिल्ली में 97% महिलाएं क्या अमीर हैं? आज भी महिलाएं 8-10 हजार रुपए कमाने के लिए बसों में धक्का खा रही हैं और इतनी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। महिलाओं को ये खुशी थी कि चलो कम से कम हमें 2500 रुपए मिलेगा, हम अपना जो पर्सनल खर्च है वो तो उठा लेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, क्या लग रहा है दिल्ली की महिलाओं को 2500 मिलेंगे या नहीं? पहले तो मिलना चाहिए, लेकिन देर कहाँ रही। गरीब जनता है सारी, झूठ बोल के वोट ले लिए और क्या करेंगे। तो अब तो वोट दे दिया, अब क्या होगा दिल्ली का? अब दिल्ली का क्या होगा, बेड़ा ही गर्क होगा और क्या। 2500 रुपए सही है, झूठ की कोई नींव थोड़ी होती है, झूठ की कोई नींव नहीं होती है। वो कह रहे हैं महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन पहले ये तो साबित करिए कि आप गरीब हैं, गरीब महिलाओं को देंगे। अरे बीपीएल महिलाओं को, अगर यहाँ पे कोई अमीर थोड़ी रह रहा है, सारे गरीब ही। कोई ये अमीर लग रहा है यहाँ पे? कौन सी महिला अमीर है? 6-6 हजार रुपए कमाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं उनको रोडों पे, और ऐसा उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि अमीर है वो। बीपीएल पूरी दिल्ली के अंदर कितने कार्ड होंगे? यहाँ पे पूरी सोनिया बिहार में पहले पूछो कि कितने कार्ड है बीपीएल, और महिला कितनी, वोटर कितना है, ये जवाब दो ना। सही बात है। नाम? हमारा नाम के मिश्रा। के मिश्रा जी, क्या लग रहा है मिलेंगे महिलाओं को 2500 या कुछ नहीं? नहीं मिलेगा, वही मिलेंगे जो उनके दबाव में होंगे, जो चाहेंगे उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। हाँ, आप रोड पे खड़े हो, रोड तो देखिए क्या पोजीशन रोड की है। देखो आगे जाओगी, अभी देखो कितनी कीच कचड़ आदमी गिरता है। इसको देंगे, वादा तो किया था 8 मार्च। अरे वादा क्या, हमारे पास कुछ है जो हम वादा किया है? वादा वोट का हक था, वोट दे दिया। और हमारे पास क्या रह गया? हाथ तो काट लिया, अब क्या 5 साल बैठिए, जो करें तो ठीक, न करें तो ठीक। तो आप कह रहे हैं धोखा हो गया दिल्ली वालों के साथ? अरे धोखा कुछ नहीं, कोई किसी की नसीब नहीं ले जाता। धोखा क्या हो गया? बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र कुमार। बताइए धर्मेंद्र कुमार जी, लग रहा है कि महिलाओं को 2500 मिलेंगे, बीजेपी ने जो कहा था? मिलता तो आज ही तारीख था, आज मिल जाता। ये तो हमें नहीं लग रहा जो मिलेगा। अनुमान तो लग रहा है जुगलाबाजी वाला होगा ही नहीं अब। अच्छा, वादा नहीं, जुमलाबाजी हो गई है। हाँ, अब नहीं लग रहा मिलेगा। अब तो ऐसे ही फॉल्स वाला में अब चल रहा चुनाव। अब फॉल्स आता मीडिया में बात, अब फॉल्स बात हो जाएगा, बस जीत गया वो, अपना घर गया। हम लोग अपना मजदूर हैं, यही ठेला खींचेंगे, खाएंगे, अपना रहेंगे, और क्या करेंगे। कह रहे हैं कार्ड दिखाना पड़ेगा, बीपीएल कार्ड दिखाए। कार्ड ये जो है ना गांव में मिलता, दिल्ली में कई गो के बीपीएल कार्ड मिला, कब बना के दिया कौन सरकार जो यहाँ बीपीएल कार्ड मिलेगा? यहाँ बीपीएल कार्ड कभी नहीं बना है, नहीं मिला है। ये तो गांव का नियम लाता था, गांव तम सगरे मिलता था। यहाँ तो है नहीं बीपीएल कार्ड जो हम दिखाएंगे। यहाँ कहाँ से आप बीपीएल मतलब गरीबी रेखा में हैं आप लोग? हाँ, गरीबी रेखा में। जब ठेला चला रहा हूँ, पटिया टियारन उगेंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे अभी जा रहे हैं, सो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं।
नहीं पहले मिलेगा कहा तो था देंगे कि फिर। सबको मिलेंगे, अब कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को मिलेंगे। तो वो जो कह रहा है सबके मिलेंगे, तो अब उसका मर्जी अपना है ना, जिसको अब अपना आ गया बहुमत में, जिसका मर्जी हो दे, ना मर्जी हो ना दे, वो तो जनता के सरकार साथ तो अपना धोखा हो गया। हो ही गया। जुगलाबाजी होता, जुगलाबाजी हो गया, और क्या होगा बस। जुमलाबाजी हो गया। क्या नाम है आपका? मंजू मंजू जी, कहा था 2500 देंगे महिलाओं को। तो कहाँ मिल रहा है? हम तो विधवा, हमारे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है बेटा। अब हम बताओ कहाँ जाए? हमारे उधर गली के तरफ नाली वाली एकदम पड़ी है ऐसे खराब। तो लग रहा है बीजेपी करेगी, 2500 देगी या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो वो तो ये कहते बीपीएल कार्ड लाओ, और बीपीएल कार्ड तो मेरे पास है नहीं। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड लगाओ। अब ये सब कहाँ से लाएगा इंसान पर? बताओ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, कम से कम 25 साल हो गए मुझे। क्या नौकरी करती है? हाँ, नौकरी करके आती। नौकरी भी कह रहे मिलेगी, तो नौकरी पता नहीं कब मिलेगी। कितना कमाती हैं? 7,000 ओनली। बताइए, 7,000 कमाती है महीने का, और बता रही है कि बीपीएल कार्ड तो है नहीं, तो लग नहीं रहा कि मिलेंगे 2500। पता नहीं, भगवान जाने। वो जरूरत है लेकिन 2500 की। क्यों नहीं जरूरत है? मेरी पेंशन 2500 आती है, उसमें बढ़ा के दे दें तो और अच्छी बात है। विधवा पेंशन मिलती है। हाँ, अब मैं तो भाई करती हूँ, अकेले जाके काम करती हूँ, का तो साथ खर्चा उससे 2500 से चल जाएगा क्या? एक आदमी का खर्चा कम से कम 6-7 हजार है, महंगाई के हिसाब से। दवाई भी लेके आओ, घर का देखो, घर का कुछ खराब हो गया तो देखो। कोई कमाने वाला नहीं है मेरे तो आगे पीछे। बताइए, बता रही है हालात। क्या नाम है आपका? सुरेश पांडे। सुरेश पांडे जी, आइए। पांडे जी इधर आइए। क्या लग रहा है, महिलाओं से जो वादे किए गए थे 2500 मिलेंगे या नहीं? ये सारे वादे झूठे हैं। 1 रुपए नहीं देंगे। 2500 छोड़ो, इधर आइए। 2500 रुपए तो भूल जाओ। भूल जाए। हाँ, सारे वादे। 5 साल सरकार रही, 200 मीटर सड़क बनाए। बताओ कितनी क्या किया इन्होंने। और इन्होंने धोखा। बोलो, इलेक्शन से पहले बोल देते कि मैं 2500 रुपए बीपीएल कार्ड वाले को दूंगा, तो जेन्युइन कार्ड वाले क्यों देते हैं इन्हें वोट? तो हर जगह ये धोखा कर रहे हैं। मतलब वोट सबसे ले लिया, आप पैसे नहीं देंगे? मैडम, वोट ले लिया, धोखेबाजी है। और एक चीज बता दूं, अगर आज की डेट में कल इलेक्शन हो जाए तो ये हार जाएंगे। अच्छा, बीजेपी हार जाएगी? हार जाएंगे, गारंटीज बता रहा हूँ। इनकी जितने सीटें इन्होंने हैंग करी है वो भी बता दूंगा मैं। अभी तो कुछ महीने भी नहीं बीते, पहले ही हार जाएंगे। हार जाएंगे, कह तो रहा हूँ। इन्होंने एवीएम हैंग किया, एवीएम हैंग किया है। ये इलेक्शन दोबारा काउंटिंग कर ले। बताइए, अच्छा अभी तो 2500 का भी कहा था, 500 का सिलेंडर भी कहा अरे था। कुछ नहीं देंगे। बीजेपी सरकार है, हमें देखते हुए 25 साल हो गए। मैं खुद बीजेपी से हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं देंगे। जो खुद बीजेपी से, फिर भी ऐसी बात जी कर रहे हैं। जी, जो धोखा कर रहे हो तो क्या कहेंगे बताओ? हमारा किसान का पैसा, मैं जमींदार हूँ, नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? या तो सारा खत्म कर दो। कोई जनता भिखारी नहीं है, पैसे वाले हैं लोग। मत दो, क्यों दे रहे हो? कोई मांग रहा है तुमसे? कोई मांग रहा, मोदी से मांग रहा, कि अपने रेखा गुप्ता से मांग रहा। रेखा गुप्ता को अच्छी तरह जानता हूँ, निगम पार्षद की तरफ से जानता हूँ। कह रही है, वो कह रही हमें मत सिखाइए, हमें पता है काम कैसे करना है। उन्हें पता है काम कुछ करने ही नहीं है, ये तो पता ही उन्हें, इसलिए तो उन्हें बता रही हमें मत सिखाइए, मुझे कुछ नहीं करना। अब काम करने दिखाएगा कोई तो कहेंगे मुझे आता है। मत बताइए आप। तो जिसको काम करने ही नहीं, वो तो यही कहेगा मुझे मत सिखाइए, मैं सीखी हूँ। अच्छा, अभी तो एक धोखा मिला है, अभी कितने और धोखे मिलेंगे? 5 साल तक धोखे मिलेंगे। 5 साल बाद सरकार गिर जाएगी इनकी, दिल्ली में दोबारा नहीं आएगी। जैसे 20-25 साल बनवास था, वैसे दोबारा हो जाएगा। बड़े बुरे हालात हो गए हैं, कहा जा रहा है दिल्ली के। और महिलाओं को क्या लग रहा है, 2500 मिलेंगे? पता नहीं। देखिए, आस पर टिके हुए हैं कुछ महिलाएं, लेकिन कुछ लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी ने वादे नहीं बल्कि जुमले किए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज बीत चुका है, और महिलाओं ने भी, राजधानी दिल्ली की महिलाओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है कि कोई उम्मीद नहीं है। अगर पहले ही बीजेपी ये शर्तें रखती कि इतनी शर्तों के बाद 2500 मिलेंगे, तो दिल्ली की जनता का कहना है कि बीजेपी को वोट तक नहीं देते। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।